हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम के बारे में आपको पूरी डिटेल में बताने वाले, जहाँ पे आप उसका आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा और आपको बाकी सब बैंक के इंटरेस्ट रेट के साथ भी आपको कंपेयर करके भी बताएंगे कि बाकी सब बैंक के अंदर इंटरेस्ट रेट क्या मिल रहा है और आपको अभी यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग अकाउंट आप ओपन करोगे तो आपको वहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि इसके अंदर आपको अकाउंट ओपन कैसे करना है, राइट। और इसके अंदर आप अकाउंट ओपन करोगे तो और कौन व्यक्ति एक अकाउंट ओपन कर सकता है और उसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा। साथ साथ भी हम इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर डिपॉजिट हम कितना करेंगे और इसके अंदर विड्रॉल हम कितना कर पाएंगे, राइट। और ऐसे बहुत सारे जो भी ऑप्शन थे, सब ऑप्शन के बारे में हम इसके अंदर पूरा डिटेल में देखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखो दोस्तों। आपने पूरा ना हमारे वीडियोस नहीं देखे, जैसे हमने पहले भी 6 स्टेप्स के बारे में बताया था, जिसके अंदर सबसे पहला स्टेप था सेविंग। तो जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जो बिगिनर है, उसके लिए सबसे पहला रास्ता होता है कि आपको सेविंग अकाउंट को ओपन कीजिए, वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए थोड़े पैसे। उसके बाद आप थोड़े थोड़े और करके बाकी सब स्कीम के अंदर भी कर सकते हो। बाकी सब स्कीम के रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो बनाया, अच्छा, तो वो वीडियोस भी आप देख रहे हैं। जो आपको वो वीडियोस आपको नहीं मिले तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। और साथ में इसका पूरा जो पोस्ट ऑफिस के रिगार्डिंग हम जो स्कीम बनाए उसका पूरा हम आपको आई बटन में आपको वहाँ पे पूरा उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों, कुछ नया सीखते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम पूरा जो डिटेल में पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बारे में सीखने वाले, वो हम पूरा मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के रूप में पूरा सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में आपको सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, पूरा मैं आपको प्रेजेंटेशन के रूप में आपको सिखाने वाला हूँ। वहाँ पे पूरा आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या स्टेप होंगे, क्या क्या करेंगे आपको। और आपको लास्ट में एक आपको जो उसके अंदर अदर्स जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है उसके बारे में भी मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। लास्ट में बताऊंगा कि आपको ये अकाउंट ओपन करने के साथ साथ आपको क्या और फैसिलिटीज़ भी मिलेगी। तो चलो दोस्तों, हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम देखेंगे तो आपको पूरा यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, और उसके नीचे आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट 4% के बेस पे मिल रहा है, वो भी पर ईयर, यानी कि पर ईयर आपको 4% इंटरेस्ट मिलेगा। आप इसके अंदर आप इंडिविजुअल या फिर जॉइंट अकाउंट आप ओपन करते हो तो भी आपको 4% आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिल जाएगा, राइट दोस्तों। अब यहाँ पे हम आपको कंपेरिजन करके दिखाते हैं अदर बैंक्स के रिगार्डिंग, राइट। हमने बहुत सारी यहाँ पे 4-5 बैंक्स के लिए जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा आपको ट्रस्ट रहता है, वो सब बैंक्स को हमने लेके यहाँ पे हमने कंपैरिजन किए कि आपको वहाँ पे उनके अंदर भी कितना इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे बात करें तो ये जो पोस्ट ऑफिस का, आप पहले समझ लो कि पोस्ट ऑफिस का जो इंटरेस्ट रेट है वो 4% है, राइट। उसके बाद हम SBI बैंक के अंदर देखें तो SBI बैंक के अंदर यहाँ पे 2.70% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, यानी कि सबसे लोएस्ट सेविंग अकाउंट के अंदर सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट SBI बैंक के अंदर है, जो कि 2.70% के आसपास अभी चल रहा है। अब हम HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक के अंदर 3% टू 350% के आसपास आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, यानी कि 3 से लेकर 3.50 के आसपास आपको यहाँ पे पर ईयर आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। अब सेम चीज़ यहाँ पे हम ICICI बैंक के अंदर बात करें तो ICICI बैंक के अंदर आपको 3% इंटरेस्ट मिलता है। जैसे यहाँ पे 3% और 3.5% था, तो यहाँ पे ऐसा है कि समझ लो कि आपने 50 लाख से कम रकम आपने इन्वेस्ट की है तो आपको 3% के आसपास मिलेगा, और 50 लाख से ज़्यादा आपने की है तो आपको 3.5% के आसपास आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। अब यहाँ पे ICICI बैंक के अंदर जैसे मैंने बोला कि 3% मिलेगा, तो इसके अंदर आप कितना भी इन्वेस्टमेंट करो बट आपको बेसिक 3% यहाँ पे फिक्स है, तो आपको 3% के मुताबिक आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। सेम चीज़ हम यहाँ पे एक्सिस बैंक की बात करें तो यहाँ पे एक्सिस बैंक के अंदर 3% से लेकर 3.5% तक यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। सेम चीज़ जैसे HDFC में था, सेम चीज़ यहाँ पे एक्सिस भी लागू होती है, तो यहाँ पे भी आपको सेम परसेंटेज पे बेस पे आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। अब यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक की बात करते हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर बाकी सब बैंक से मुकाबले आपको 0.5% आपको ज़्यादा मिल रहा है। 3.5% आपको, आप कितना भी इन्वेस्टमेंट करते हो आपको 3.5% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिल जाएगा। तो मतलब समझिए कि आपको बाकी सब बैंक की हम तुलना करें तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के अंदर 4% है, यानी बाकी सबसे भी ज़्यादा, मतलब समझिए तो मैक्सिमम सब बैंक के अंदर 3.5% है, तो उसके मुकाबले आपको 0.5% आपको ज़्यादा यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के अंदर इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। और वो आपको अभी कम दिख रहा है, बट आप जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे आपको
बड़ा अमाउंट का डिफर दिख सकता है। अब इसके अंदर बात करते हैं कि इसके अंदर अकाउंट कौन ओपन कर सकता है, राइट। अब अकाउंट ओपन करने की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी सिंगल एडल्ट यानी कि समझिए कि जो 18+ से ज़्यादा एज वाले पर्सन है, यहाँ पे वो अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। अब बात करते हैं कि जो 2 एडल्ट्स, राइट, यानी कि आप जॉइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो 2 एडल्ट मिलके भी जॉइंट अकाउंट कर सकते हैं, यानी कि 2 बंदे 18+ वाले, कोई 2 बंदे हैं फैमिली मेम्बर्स, वो मिलके भी अपना यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, यानी समझिए कि माइनर यानी कि 10 साल से कम एज वाले कोई भी अपना नाम पे अकाउंट ओपन करना है तो उसके साथ गार्डियन का नाम होना चाहिए और गार्डियन को मिला के वो अपने अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। सेम चीज़ हम यहाँ पे देखें तो अनसाउंड माइंड वाले जो भी पर्सन है वो भी अपने गार्डियन के नाम के साथ वो भी अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकते। अब माइनर एबो एज 10, राइट, तो वो अपने खुद से नाम पे अकाउंट कर सकता है, वो सिंगल भी कर सकता है। जो भी 10 साल और 10 से 18 साल के बीच में जो भी कोई व्यक्ति है वो खुद के नाम पे भी ये अकाउंट ओपन, माइनर के नाम पे भी अकाउंट ओपन कर सकता है। तो मतलब यहाँ पे समझे तो जो भी बंदे यहाँ पे है वो सब बंदे यहाँ पे कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे एक एनआरआई पर्सन है वो यहाँ पे अपना यहाँ पे अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है और वो एनआरआई के लिए लागू नहीं होता। तो जो भी नॉन रेजिडेंशियल इंडियन है वो यहाँ पे अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे। उसके सिवाय कोई भी जो भी भारतीय नागरिक है वो कोई भी कैटेगरी वाला हो यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। अब हम बात करते हैं, हमारा तीसरा एक टॉपिक है अकाउंट ओपनिंग रूल्स के बारे में। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओनली 1 अकाउंट कैन बी ओपन बाय एन इंडिविजुअल एज ए सिंगल अकाउंट, यानी कि जो भी अपने नाम पे सिंगल अकाउंट ओपन करना चाहता है वो खुद के नाम पे सिर्फ एक ही अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो माइनर और उसके एज, उससे भी बड़े एज वाले जो भी पर्सन या फिर अनसाउंड माइंड वाले पर्सन है उन सबके नाम पे भी आप करते हो तो उन सबके नाम पे भी एक ही अकाउंट आप ओपन कर सकते हो, वो यहाँ पे आपको बताया गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि जो भी आप जॉइंट होल्डर के नाम पे आप अकाउंट ओपन करते हो, समझिए मेरा जो मेन होल्डर जो था उनकी कोई कारण से कोई डेथ हो जाती है तो जो सेकंड जो होल्डर होता है उसको एज ए सर्वाइविंग होल्डर बोलते हैं और उसको एज ए सोलो होल्डर के रूप में यहाँ पे मान्यता मिल जाती है। यानी कि जो पहला होल्डर एक्सपायर हो गया है तो उसके नाम पे जो दूसरा होल्डर है उसको एज ए पॉलिसी का मेन होल्डर काउंट कर लिया जाएगा, जिसको बोलेंगे सोलो होल्डर। तो वो सोलो होल्डर मान लिया जाएगा और उसको उसके नाम से ये अकाउंट वो रनिंग रख सकता है। बट यहाँ पे कंडीशन है कि जो उस व्यक्ति के नाम पे कोई दूसरा अकाउंट है, समझिए कि जो यहाँ पे उसके नाम पे भी कोई और अकाउंट चल रहा है तो ये अकाउंट जॉइंट अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा और जो भी अमाउंट है वो आपको एज ए अकाउंट के अंदर आपको मिल जाएगी और जो दूसरा अकाउंट है उसका वो अकाउंट उसके नाम से वो कंटिन्यू कर सकता है। ठीक, अब यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, कन्वर्जन ऑफ द सिंगल टू जॉइंट अकाउंट इज नॉट अलाउड, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि आपको एज ए जो सिंगल अकाउंट है उसको आप एज ए जॉइंट के अंदर आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है। बट आप समझिए तो बहुत सारी जो पोस्ट ऑफिस है वो बोलती है कि हाँ हम उसको एज ए जॉइंट अकाउंट में कन्वर्ट करके देंगे, बट वो अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है कोई भी पोस्ट ऑफिस से कि वो उसको एज ए कन्वर्ट करके देते कि नहीं देते। तो उसके लिए आप अपनी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाके आप इसको कंफर्म कर सकते हो कि यहाँ पे आपको वो कन्वर्ट करके दे रहे या नहीं दे रहे। ठीक है, तो वो एक ये जो चीज़ है वो एक बार आप कंफर्म कर लीजिए और उससे आपको अच्छा सा पता चल जाएगा कि आपको वो कन्वर्ट करके दे रहे कि नहीं दे रहे। तो इससे अच्छा आपको जॉइंट अकाउंट होल्डर आपके साथ करना है कि नहीं करना है या फिर आपको सिंगल रखना है, तो आप उसके मुताबिक वो डिसीजन ले सकते हैं। अब इसके अंदर बात करते हैं कि जो नॉमिनेशन है, राइट, वो यहाँ पे लिखा है कि नॉमिनेशन इज मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट, यानी कि आप जब भी अकाउंट ओपन करते हो उसके लिए आप जो सिंगल होल्डर हो तो उसके साथ आपका नॉमिनी होना बहुत ज़रूरी है। और नॉमिनी बहुत मैंडेटरी यहाँ पे उन्होंने लिख ही दिया है कि वो नॉमिनी एज ए मैंडेटरी है, तो वो उसके साथ आपका होना ही चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं माइनर आफ्टर अटेंडिंग मेजोरिटी हैज टू सबमिट फ्रेश अकाउंट ओपनिंग फ्रॉम टू KYC। अब समझिए कि जो माइनर है राइट वो 18 साल से कम एज वाला जो भी इंसान है वो 18 साल का हो जाता है, राइट। तो उस टाइम पे आपको उसका KYC करना पड़ेगा और KYC के डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे और साथ साथ में जो आपको पासबुक मिली है वो पासबुक आपको आपके पोस्ट ऑफिस में सबमिट करवानी पड़ेगी और उसके बेस पे वो माइनर अकाउंट में से निकल के वो एज ए मेजर अकाउंट के अंदर वो काउंट हो जाएगा, मेन अकाउंट के अंदर काउंट हो जाएगा। तो
तो उसको माइनर में से निकालने के लिए आपको वहाँ पे उसका KYC डिटेल देनी होगी और उसके साथ साथ आपको उसके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे आपको पासबुक भी वहाँ पे सबमिट करनी होगी। इसके लिए उसके बाद फिर उसका नया अकाउंट बन के उसके अंदर वो सब डिटेल वहाँ पे आ जाएगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेविंग अकाउंट के अंदर आपको डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए क्या क्या रूल्स है और आपको सब डिटेल वहाँ पे आपको यहाँ पे हम अभी थोड़े डिटेल में समझते हैं। अब यहाँ पे बात करें तो जो सेविंग अकाउंट डिपॉजिट और विड्रॉल के जो रूल्स हैं उसमें सबसे पहले आता है कि मिनिमम डिपॉजिट, जब आप अकाउंट ओपन करते हो तब वहाँ पे आपको अकाउंट ओपन करने के साथ साथ आपको 500 रुपीज़ आपको एज ए अकाउंट में रखना होगा, राइट। और वो आपको बैलेंस रिक्वायर्ड यानी कि समझे तो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड वो 500 रुपीज़ है यहाँ पे, तो मतलब आपको 500 रुपीज़ आपको रखना होगा। जैसे आपके बाकी कोई जैसे सेविंग अकाउंट में बैंक के अंदर होता है कि आपको मिनिमम 1000 रुपये रखने हैं या फिर 5000 रखने हैं या फिर 10,000 रखने हैं, तो उसके बीच में यहाँ पे सिर्फ आपको 500 रुपीज़ ही रखने हैं। 500 रुपीज़ से ज़्यादा आप रख रहे हो तो उसके बाद आपको विड्रॉल करना है तो विड्रॉल कर सकते हो, बट आपको मिनिमम 500 रुपीज़ आपको यहाँ पे आपको रखना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं मैक्सिमम बैलेंस डिपॉजिट की, राइट। अब मैक्सिमम बैलेंस आप कितना रख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, यानी कि आप इस अकाउंट के अंदर आप कितने भी मैक्सिमम अमाउंट का आप अमाउंट रखना चाहते हो आप रख सकते हो। 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख या फिर 18, 20, 50 लाख जो भी रखना चाहते हो वो आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर बात करें तो मिनिमम विड्रॉल अमाउंट, यानी समझिए कि आप मिनिमम कितने पैसे निकाल सकते हो, तो मिनिमम यहाँ पे 50 रुपये भी आप निकाल सकते हो। अब आप समझिए कि आपको जो भी ये बाकी सब बैंक के अंदर देखो तो आपको वहाँ पे आपको 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये कितने भी निकालने की परमिशन, बट यहाँ पे आपको सिर्फ 50 रुपये भी आपको निकालने तो भी आप इस अकाउंट में से आप विड्रॉल कर सकते हो। अब मैक्सिमम विड्रॉल की बात करें और वो भी ATM, यानी आप कोई भी ATM से आप कर रहे हो पर डे के अंदर, तो आप मैक्सिमम इसके अंदर से 25,000 रुपये यानी कि 25,000 आप यहाँ पे पर डे यहाँ हो, राइट। और यहाँ पे टर्म्स भी है, जैसे कि समझिए कि आपको पर ट्रांजेक्शन आपको कितना विड्रॉल की परमिशन मिलती है, तो समझिए कि यहाँ पे मैक्सिमम आपको ट्रांजेक्शन कर रहे हो, पहला ट्रांजेक्शन कर रहे हो और आपको 25,000 चाहिए तो 10,000, 10,000 और 5,000 का ऐसे करके आपको 3 ट्रांजेक्शन करने होंगे, तब आप यहाँ पे 25,000 यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हो। अब इसके अंदर बात करें तो पोस्ट ऑफिस ATM है उसका विड्रॉल ट्रांजेक्शन, राइट। अब समझिए कि आप पोस्ट ऑफिस का ATM आप में से आप उसमें से ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको फ्री और अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन की फैसिलिटीज़ मिलती है, यानी कि आप जैसे होता है ना कि बैंक के अंदर आप उसी बैंक से करते हो तो आपको कोई और चार्जेस नहीं लगते। सेम चीज़ यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के अंदर भी है कि आप पोस्ट ऑफिस के ATM से आप विड्रॉल करते हो तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगता। साथ करके यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक का भी यहाँ पे है कि आप पंजाब नेशनल बैंक है वहाँ पे भी आप ट्रांजेक्शन करते हो तो वहाँ पे भी आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे आपको चार्ज नहीं लगते, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक वो भी एज ए गवर्नमेंट के अंदर वहाँ पे अप्रूव की गई है, तो उसके एक ATM से भी आप विड्रॉल करते हो तो आपको यहाँ पे अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन मिलते हैं। अब बात करते हैं मेट्रो सिटी ATM विड्रॉल ट्रांजेक्शन के बारे में। तो अभी समझिए कि मेट्रो सिटी के अंदर आपको मिनिमम 3 ट्रांजेक्शन की यहाँ पे लिमिट मिलती है कि आप 3 ट्रांजेक्शन आपको फ्री मिलेंगे। उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन करोगे उसके ऊपर आपको अमुक चार्ज प्लस GST आपको वहाँ पे लग जाएगा। सेम चीज़ आप नॉन मेट्रो सिटी के ATM विड्रॉल के ट्रांजेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको 5 ट्रांजेक्शन आपको फ्री मिल जाते हैं, यानी कि 5 ट्रांजेक्शन आपको फ्री मिल जाएंगे। और उसके बाद आप जो भी छठा ट्रांजेक्शन करोगे वहाँ पे आपको कुछ ट्रांजेक्शन की फीस आपको GST यहाँ पे लग जाएगा। अब वो चार्जेस की बात करेंगे, आपको कितना चार्जेस लग जाएगा। समझिए कि आप छठा या फिर चौथा कोई आप मेट्रो सिटी में कोई ATM से विड्रॉल कर रहे हो और आप चौथा ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपको कितना चार्ज लग सकता है। तो समझिए कि आपको 20 रुपये का चार्ज लग जाएगा, प्लस उसके अंदर जो भी उसके अकॉर्डिंग जो भी GST लगेगा वो भी आपको उसके साथ ऐड करके आपको मिल जाएगा। बट समझिए कि आपको मिनिमम 20 रुपये तो वो तो सिर्फ अलग से चार्ज है, बट GST इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, राइट। तो GST को मिला के जो भी बनेगा वो आपके अंदर आपके बैंक अकाउंट से काट लिया जाएगा, ठीक है। तो ये थी डिपॉजिट और विड्रॉल के रूल, ठीक है। अब डिपॉजिट और विड्रॉल के हम 2 रूल्स के बारे में समझते हैं जिसके अंदर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब जैसे पहला जो रूल्स है वो है विड्रॉल अलाउड ओनली व्हेन द बैलेंस इज अबव 5,000, यानी कि 500 से ज़्यादा आपके अकाउंट के अंदर पैसे पड़े तभी आपको विड्रॉल करने की फैसिलिटीज़ है। और बाई चांस जो भी आप उससे 500 रुपये पड़े उसमें से भी आप विड्रॉल कर लेते हो और एक फाइनेंशियल ईयर यानी कि जिस टाइम पे आपने 500 से अंदर उठा लिया वो पूरे साल के अंदर यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के अंदर आपने जो उसके अंदर 500 रुपये का मिनिमम अमाउंट आपने नहीं रखा तो वो अकाउंट के ऊपर आपको 100 रुपये की पेनल्टी लग जाएगी, जिसको बोलते हैं अकाउंट मैनेजमेंट फ़ी।
वो अकाउंट मैनेजमेंट फ़ीस के रूप में वो लोग 100 रुपये वहाँ से काट लेंगे आपके अकाउंट से, और उसके बाद आपकी जो भी अमाउंट बचेगी उसको आपको साल के अंदर 500 रुपये उसके अंदर ऐड करके 500 रुपये आपको करना होगा। और जो आप पूरे साल के अंदर वहाँ पे नहीं करते, अब समझिए कि आपने पूरे 500 के 500 आपने विड्रॉल कर लिए और आपके अकाउंट में 0 पैसे पड़ा है, तो वो पूरे साल के अंदर जो आपने उसके अंदर 500 रुपये नहीं डाले तो वो अकाउंट आपको ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ये जो है आपके अंदर, राइट, तो वो अकाउंट स्टैंड ऑटोमेटिकली क्लोज, यानी कि वो अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो यहाँ पे वो लोग कर देंगे। तो आपके अंदर आपको मिनिमम 500 रुपये इसके अंदर तो आपको रखना ही है, तो वो बात का खास ध्यान रखिए। और 500 से कम होता है तो विड्रॉल ना कर। अभी इसके अंदर हम और एक टॉपिक के लिए बात करते हैं, यहाँ पे साइलेंट अकाउंट रूल्स, राइट, ये क्या है और इसके अंदर आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा। अब साइलेंट अकाउंट रूल्स ये है कि अब समझिए कि एटलीस्ट 1 ट्रांजेक्शन इज रिक्वायर्ड एवरी 3 ईयर्स टू कीप द अकाउंट एक्टिव, यानी कि आपको 3 साल के दौरान आपको एक ट्रांजेक्शन आपको करना होगा। अब समझिए कि ये क्या है, 3 साल यानी पूरे जो 3 साल का जो पीरियड होता है उसके अंदर आपने एक भी ट्रांजेक्शन नहीं किया, समझ लीजिए कि आपने पूरे 3 साल के अंदर आपने पैसे डाल दिए बट इसके अंदर कोई आपने विड्रॉवल या फिर कोई डिपॉजिट का कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, तो वो अकाउंट आपका ऑटोमेटिकली साइलेंट अकाउंट के अंदर चला जाएगा। तो इसके लिए आपको एक ट्रांजैक्शन करना मैंडेटरी है कि आपको 3 साल के अंदर कोई भी टाइप का डिपॉजिट या विड्रॉवल का कोई भी टाइप का आपको एक ट्रांजैक्शन यहाँ पे करना होगा। अब दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ नो डिपॉजिट ऑब्लिक विड्रॉवल टेक्स प्लेस इन एन अकाउंट ड्यूरिंग कंटिन्यूसली 3 फाइनेंशियल ईयर द अकाउंट सेल बी ट्रीटेड एज साइलेंट डोमिनेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने जो अभी आपको बताया ना कि जो आपने डिपॉजिट या विड्रॉल का कोई भी टाइप का आपने 1 साल के अंदर ट्रांजेक्शन नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली उसको एज ए साइलेंट और डोरमेंट नाम का अकाउंट के अंदर वो लोग काउंट करना शुरू कर देंगे। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखा है कि रिवाइवल ऑफ सच अकाउंट कैन बी डन बाय सबमिटिंग एप्लीकेशन अलोंग विथ फ्रेश KYC डॉक्यूमेंट एंड पासबुक एट ए कंसर्न पोस्ट ऑफिस, राइट। अब रिवाइवल सच अकाउंट जो है, राइट, उसको आपको ओपन करना है तो उसके लिए आपको फ्रेश KYC डॉक्यूमेंट आपको देना होगा और साथ में आपकी जो भी पासबुक है वो आपको पोस्ट ऑफिस के अंदर वहाँ पे कंसल्ट करवानी होगी और उसके बाद वो अकाउंट आपको फिर से एक्टिव करके दे देंगे, बट वहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत जो भी चार्ज होगा वो आपके अंदर यहाँ पे लग जाए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेटर के बारे में, राइट। अब जैसे हम अभी करंट इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बताया जैसे पहले भी, तो यहाँ पे करंट इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है 4% का, जो भी सालाना आपको 4% यहाँ पे आपको रिटर्न मिल रहा है। बट वो जो इंटरेस्ट रेट है ये आपको एज ए क्वार्टरली अपडेट होता रहता है। तो यहाँ पे जो भी क्वार्टरली अपडेट होता है, समझिए कि यहाँ पे 4.5% हो गया तो उसके मुताबिक आपके जो भी पैसे पड़े उसके ऊपर आपको सालाना उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलेगा। बट कम हो गया तो आपको कम के बेस पे भी आपको रिटर्न मिलेगा, बट वो आपको ऐसे आपको देखना होगा कि हर क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे क्या आपकी बैंक क्या डिसाइड करती है उसके बेस पे आपको मिलेगा। अब इसका जो इंटरेस्ट है, राइट, वो इंस्टेंट आपको फाइनेंशियल ईयर के एंड पे यानी कि 31 मार्च के डे पे आपको यहाँ पे आपके अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक लास्ट में एक पॉइंट है वो थोड़ा समझने जैसा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ कैलकुलेटेड एवरी मंथ बट इफ़ बैलेंस बिलो 500 नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड फॉर दैट मंथ, यानी कि आपने जो भी आपके अकाउंट के अंदर 500 रुपीज़ से कम का आपने बैलेंस रखा हुआ है पूरे साल के दौरान तो आपको उसके ऊपर आपको कोई भी टाइप का आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो समझिए कि यहाँ पे आप जो भी टाइप का इंटरेस्ट की बात कर रहे हो ना, तो इसके लिए आपको मिनिमम 500 रुपये तो रखना ही होगा। 500 से कम रखोगे तो आपको यहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ऊपर से आपको हर मंथली 100 रुपये चार्ज भी लग जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि आप इसके अंदर 500 रुपये मिनिमम आप पैसे रखो। अब इसके अंदर बात करते हैं टैक्स बेनिफिट के अंदर। अभी ये जो आप सेविंग अकाउंट करते हो हर एक बैंक के अंदर ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, खास करके ये पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के अंदर यहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल है। तो उसके लिए मैं बात करूँ, इनकम फॉर सेविंग अकाउंट कॉमर्शियल बैंक कोऑपरेटिव बैंक एंड पोस्ट ऑफिस इज अलाउड एज ए डिडक्शन अप टू 10,000, राइट। अभी समझिए कि जो कॉमर्शियल बैंक है कोऑपरेटिव बैंक एंड पोस्ट ऑफिस यहाँ पे अलाउड करता है आपको कि आपने जो भी यहाँ पे सेविंग अकाउंट के अंदर पैसे रखे हैं उसके अंदर आपको 10,000 का टैक्स बेनिफिट मिलेगा, वो भी 18 TTA के अंतर, राइट। अब समझिए कि 18 TTA क्या है, तो 18 TTA गवर्नमेंट का वहाँ पे स्कीम है जहाँ पे उसके अंदर आपको 10,000 का यहाँ पे आपको इनकम टैक्स में से बेनिफिट मिल रहा है, यानी कि 10,000 आपने जो भी इनकम का आप करोगे, जो आपके इंटरेस्ट के रूप में आप 10,000 अर्न करोगे वो आपको एज ए टैक्स फ्री हो जाएंगे ये 18 TTA के अंदर।
इसके अंदर एक और बात करें कि एडिशनल एक्सम्पशन ऑन द इंटरेस्ट अर्न ऑन ए पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट अप टू 3500 इन ए फाइनेंशियल ईयर, यानी कि आपको अलग से पोस्ट ऑफिस के अंदर जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हो और पोस्ट ऑफिस में आप सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हो, तो पोस्ट ऑफिस के साइड से आपको 3500 का आपको और एग्जम्पशन आपको यहाँ पे दिया जाता है, वो भी पर पर्सन, राइट। जैसे यहाँ पे नीचे थर्ड पॉइंट पे लिखा हुआ है कि जो आपने जॉइंट अकाउंट आप यहाँ पे ओपन करते हो तो आपको 7000 का एग्जम्प्ट मिलेगा, यानी कि आपको पर पर्सन 3500 रुपये का यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के माध्यम से आपको अलग से और बेनिफिट मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको टोटल 13,500 रुपीज़ का बेनिफिट मिल रहा है। अब समझिए कि किसी की एज, यानी कि जो हमारा चौथा पॉइंट है वहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी की एज 60 से ज़्यादा, 60 या उससे ज़्यादा है, तो आपको एज ए 18 TTB के अंतर्गत आपको यहाँ पे 50,000 की छूट मिल रही है। जैसे हर एक बैंक के अंदर जैसे सीनियर सिटीजन के लिए आपको टैक्स में से बेनिफिट है, सेम चीज़ आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के अंदर भी आपको एज ए 18 TTB के अंतर्गत आपको 50,000 का आपका इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो जो सीनियर सिटीजन है और 60 और उससे ज़्यादा एज वाले जो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन करते हैं तो उनको 50,000 का अलग से बेनिफिट यहाँ पे उनको मिल सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं एडिशनल फैसिलिटीज़ ऑन सेविंग अकाउंट के बारे में। अभी यहाँ पे आपको और क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको चेकबुक मिलेगा, जैसे हर एक बैंक में मिलता है। सेम चीज़ यहाँ पे ATM कार्ड भी मिलेगा आपको, जैसे हर एक बैंक में मिलता है। उसके बाद यहाँ पे ई-बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की भी फैसिलिटीज़ है, जिसके अंदर आप आपके एप्लीकेशन के थ्रू और आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो, राइट। अब इसके अंदर बात करें तो अभी जो गवर्नमेंट है वो अभी बहुत ज़्यादा ये ई-बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के अंदर वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो उसके रिगार्डिंग आपको पोस्ट ऑफिस के अंदर भी आपको ये फैसिलिटीज़ अभी ऐड कर दिया गया है, तो वो भी आपको मिलेगा। उसके बाद मिलेगा आधार सीडिंग, यानी आधार सीडिंग के आपको पता नहीं तो वो बता दूं कि आधार सीडिंग क्या होता है। आधार सीडिंग ये चीज़ है कि समझिए कि आपने अभी यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के अंदर आपने सेविंग अकाउंट आपने ओपन करवाया, उसके बाद आप कोई भी बैंक कोई भी गवर्नमेंट योजना के अंदर आप कुछ अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपके आधार कार्ड डायरेक्टली वहाँ पे लिंक आपको दिख जाएगा, आपको अलग से आधार कार्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे लिंक हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ है जो हर एक बैंक में अवेलेबल नहीं, बट वो आपको ऐसे यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के अंदर ये अलग से आपको फैसिलिटीज़ वो फैसिलिटीज़ आपको दे रहे हैं। अब यहाँ पे है 5वां पॉइंट है अटल पेंशन योजना। जो आप अटल पेंशन योजना के अंदर आप करते हो तो आपको हर एक महीने के बेस पे आपको एज ए पेंशन के रूप में भी आपका पैसा आपको वापस मिल सकता है। अप्लाई करते हो ये ऑप्शन को तो आपको ये भी आपको फैसिलिटीज़ अलग से दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो है प्रधानमंत्री बीमा योजना। एक अलग से एक ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। जो आप ये योजना लेना चाहते हो तो आपको हर महीने आपके अकाउंट के अंदर से 12 रुपये आपको कट कर दिए जाएंगे और 12 रुपये के बेस पे आपको 2 लाख का यहाँ पे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस यहाँ पे आपको मिल रहा है, समझिए। तो आपको ये भी बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ है कि किसी भी बंदे ने ये फैसिलिटीज़ का ये योजना के बारे में उन्होंने वहाँ पे टिक किया है एप्लीकेशन के अंदर और ये यहाँ पे वो आप यहाँ पे इंश्योरेंस ले रहे हो तो आपको हर महीने से 12 रुपये ही देने और उसके बेस पे आपको 2 लाख का इंश्योरेंस कवर आपको फ्री में मिलता है। अब यहाँ पे एक जो 7वां पॉइंट है वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, राइट। यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर बात करें तो ये जो आप स्कीम लेना चाहते हो ये डेथ स्कीम है। यहाँ पे कोई बंदे का डेथ हो जाता है तो आपको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस आपको मिलेगा। ये सालाना 330 रुपये कट कर दिए जाएंगे अकाउंट में से और इसके अंदर वो लोग इन्वेस्ट करेंगे और उसके अंदर आपको कोई भी बंदे का बीच में कहीं पे उनका डेथ हो जाती है तो उनके फैमिलीज़ को 2 लाख रुपये दिए जाए। जो सेविंग अकाउंट है उसके साथ साथ आपको बहुत सारी इंश्योरेंस भी मिल रहे हैं, आपको पेंशन योजना भी मिल रही है, आधार सीडिंग का ऑप्शन भी मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी एक फैसिलिटीज़ मैं बोल सकता हूँ कि बाकी सब बैंक के अंदर देखो तो आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलती और आपको वहाँ पे बहुत सारे बैंकों के अंदर धक्के खाने पड़ते हैं, राइट। बहुत सारे आपको योजनाएं स्टार्ट करवानी है, आपको कोई अकाउंट ओपन करवाना है तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाता है। बट आप पोस्ट ऑफिस के अंदर बात करें तो बहुत ईजी ऑप्शन है और बहुत ईजी तरीके से वो लोग आपको हर एक चीज़ करके देते हैं। तो ये एक सेविंग अकाउंट बहुत बढ़िया एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है, तो आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी कर सकते हो। अभी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।
आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके लिए हम ऐसे वीडियोस लेके आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे और उसके बाद आप नया कुछ सीख सकते हो, नया इन्वेस्टमेंट करने का आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा। आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज के अंदर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि बाकी लोगों को भी ये वीडियो से अंदर से कुछ सीखने को मिले और वो लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और जो कोई बिगिनर है तो वो भी इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा तरीका सीख के इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।